तो जैन भाई, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि कल जो पढ़ाया था सभी बच्चों को आ गया होगा। तो आज जरा सवाल देखते हैं कहाँ पर छोड़ा था भाई। सभी लोग बता दो। दुरुस्त हो भाई? ध्रुव, कोई दिक्कत तो नहीं? आ रहे हैं सवाल? लग रहा है एग्जाम में एक कर पाओगे? पक्का? कहाँ पर थे भाई? ये करा दिया तुमने? ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये क्वेश्चन बचा हुआ। कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो जरा देखते हैं कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे, या जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो बच्चे इस सवाल को देखेंगे और समझेंगे क्या सवाल में दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में एबीसी जा कर एबीसी जो है हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके बाहर में पीक्यू आ रहा है, कुछ पॉइंट है जो कि ऐसे कुछ दिख रहा है तुम्हारे पास में, और ए बी पैरेलल टू पी क्यू। अगर ए बी पैरेलल टू पी क्यू हो कहां पर है? हम देख पा रहे ए बी ऐसे बना हुआ है, पी क्यू ऐसे बना हुआ है, ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा ए, ये रहा पी। इससे मिलकर एक ट्रायंगल बनना है। बनना है कि नहीं बनना है? हाँ, तो कहां पहुंच रहा है? ऊपर। जैसे बन गया, तुरंत इतना ही काम करना है। ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू, बना दिया हमने। अब आगे क्या लिखा हुआ है? लाना क्या तुमको? आपको शो करना है, शो दैट द बीसी, कहां बीसी ये वाला है और ये वाला पीक्यू ये वाला बराबर है, मतलब ये लाइनें चाहिए, नहीं समझे? और समझाते हैं। मेरा अगर ट्रायंगल है मेरे भाई, ऐसे करके ट्रायंगल है कोई भी, उसका नहीं, मुझे ये कह रहा है अगर हम इसको ऐसे जोड़े ऐसे जोड़े ऐसे जोड़े, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तब आ सकती है। तो क्रम के हिसाब से यहाँ की लाइन और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों का रेशियो बराबर कर दे तो काम हो जाएगा। तो ये रेशियो, ये वाले छोटे छोटे रेशियो बराबर करने हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जो हमको देख रहा है ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, ये दोनों बराबर कर दें, इक्वल कर दें, तो ये खांच चाहिए, ये छोटे वाले। तो इसमें भी ये छोटी वाली साइड चाहिए तुमको, चाहिए कि नहीं चाहिए? और मुझे देकर रखा है उन्होंने, क्या देकर रखा है? यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हमको पहले से गिवन है, गिवन ए बी पैरेलल टू पी क्यू। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो थर्ड सर्व के हिसाब से ये जो हमारे लिखा है ओ बी, इधर का ये क्या, बी क्यू अपॉन बी क्यू अपॉन बी क्यू, पी क्यू इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इसके तरह है कि ओ ए डिवाइड बाई ए पी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे चले आओ, दूसरी कंडीशन क्या लिखी हुई है, क्या दी गई है? तो अगेन अगली कंडीशन हमको देकर रखा है उसने, क्या बोला है? कह रहा है ए सी पैरेलल टू पी आर। ए सी कहा ढूंढते हैं, ए सी में देख पा रहे ये बनना है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, क्या ऐसे बना हुआ है, इससे एक ट्रायंगल बनना है। ये हो गया ओ, हो गया ए, ये सी, ये पी और ये आर हो गया। अब जब ये दोनों पैरेलल है, यहाँ लिखेंगे जब ये दोनों पैरेलल है, जब ये हमारे पास ए सी पैरेलल टू पी आर, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? इसका मीनिंग ये वाली फिर से लाइन ओ ए अपॉन क्या लगा सकते हैं? ए पी इक्वल, इक्वल में क्या लिखा जा सकता है? इक्वल में लिख सकते हैं हम क्या? ओ सी अपॉन में क्या, सी आर लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड, कोई दिक्कत? अब जो चेक करो कि कुछ बराबर तो नहीं है, दिख रहा है ये और ये आपस में कैसा, वन साइड इक्वल तो अदर साइड इज ऑल्सो इक्वल। का मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में? तो कह रहा है वैल्यू आपके पास बन जाएगी क्या, ये ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल ओ सी अपॉन सी आर। अब जरा इसमें देखें, ओ बी कहाँ लिखा है? ये लिखा है, ये लिखा है, और इसके ऊपर क्या लिखा है? बी क्यू, ये लिखा हुआ है, और ऐसा ओ सी आर ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? हम इससे कह सकते हैं, इसका मीनिंग कि बी सी पैरेलल टू क्या, क्यू आर, ये इसके पैरेलल हो सकता है। यानी खत्म हो गई। नहीं आया? चले जाओगे? पक्का? अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारे पास? देखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर ये हमारे पास रेशियो, क्या रेशियो नाम बताओ जरा? ओ बी अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ सी, तो कहा ओ बी ये रहा, ओ सी ये रहा, ओ बी ये रहा,
ओ ए लिखा था सॉरी, और ये ओ डी ये रहा। ये सब कैसे बराबर है? ध्यान से देखो मुस्कान, देखो अगर हम ट्रायंगल देखें, क्या नाम है? प्रियांशु, है भाई, क्या नाम? ध्रुव। अगर ट्रायंगल ध्यान से देखें, दीक्षा, इससे ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो ध्यान से। ऋषभ, ए, बी, सी, डी। ये बात देखो, ये लिखा है ओ से ए, और ये साइड क्या लिखिए? ओ से ए। तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। इस ट्रायंगल की साइड, सेम साइड बताया था हमने आपको। सेम साइड कौन सी? ओ ए अपॉन ओ सी। इधर की फिर से साइड ओ बी अपॉन ए ओ डी। अच्छा बताओ, ये पहले ट्रायंगल की साइड है ऊपर और दूसरे ट्रायंगल की साइड है नीचे। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? पहले ट्रायंगल ये वाली साइड ए बी, और इसकी ट्रायंगल की नीचे वाली साइड क्या ऐसा लिख सकते हैं? और इन सबका रेशियो हमको दिया गया है। कितना है? 1/2 है। यहाँ क्या लगा सकते हैं? 1/2। और ए बी की वैल्यू कितनी है? 5 है, 5 लगा दिया। और सी डी कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, सी डी इक्वल 10 सेंटीमीटर। आया ना? नहीं आया? बड़ा इजी था भाई, कर ले गए। अब कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे? कितने बच्चे कर पाएंगे भाई इस वाले क्वेश्चंस को? क्या लिखा हुआ है? कर पाओगे? कितने बच्चे कर ले जाएंगे? अच्छा इसको एक बार ट्राई करो, आइए देखते हैं। जो बच्चे नहीं कर पाएंगे वो ध्यान से देखिएगा, तो कर ले जाएंगे, बढ़िया बात है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा समझें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर ए सी बी, कैसा हो? 90 हो। ए सी बी कैसा हो? 90 हो, सी डी इज परपेंडिकुलर ए बी। मतलब पहले इसको बनाया जाए, बढ़िया बना लिया हमने। और क्या लिखा हुआ है? ए सी बी, बोला है उसने ए सी बी, सी वाला कितना हो? अगर ये 90 हो, अगर ये 90, ठीक है भाई, अगर 90 है एंड कह सी डी इज परपेंडिकुलर, और साथ में ये वाला परपेंडिकुलर, ऐसे। तो यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है, तो और इसका एक एंगल सेम है, देखो ध्यान से। एक ट्रायंगल था ये पहले वाला, मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है बी से सी का स्क्वायर और ए से सी का स्क्वायर, बी से डी अपॉन ए से डी। ये प्रूव करना भाई। आइए समझाते हैं। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला ट्रायंगल ए सी बी, इस पे एक 90 की बात। एक और ट्रायंगल जो आपको बनाया गया, आपको दिखाया गया, ये वाला नाम था सी डी बी। इसमें भी क्या बना? 90। इन दोनों में ये ट्रायंगल कॉमन आ रहा है, कॉमन। इसका मीनिंग ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं? सिमिलर है। कैसे? जब ये दो नंबर सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ साइडें होंगी, साइडों का रेशियो कैसे बराबर दिखा सकते हैं? अब यहाँ पर साइड कौन कौन से बराबर दिखाओगे, ये दिमाग लगा। देखो एक बार करना क्या है तुमको, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल लेना है, दिख रहा है एबीसी, और एक बार ट्रायंगल लेना है। ये कैसे आ रहा है, आपको कैसे पता? बताते हैं। ये क्या लिखा है? पीसी कैसे, क्या समझिएगा। ये रफ का काम है और बड़ा बेहतरीन काम है। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये दो बार होगा, पीसी इंटू बीसी बराबर बी डी। एक कोई साइड होगी, पता नहीं कौन साइड थी, लेकिन होगी। फिर आपने इसको नीचे भेजा होगा, हो सकता है ये साइड इसके नीचे आई हो, बीसी के नीचे बीडी आई हो। कौन आई हो? बीसी के नीचे बीडी। अब बीसी कहा? ये बीसी कहा? ये। और क्या इसमें बीडी दिख रही है? एक बीसी ये है, क्या बीडी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका रेशियो दिया गया है, दिया गया है। तो जब इस ट्रायंगल में कौन कौन से साइड का रेशियो है? 90 के सामने, 90 के सामने, 90 के सामने, समझ पा रहे हो? और प्लस 90 को बनाने वाला, टचिंग वाला। इसका मीनिंग अगर इन दोनों ट्रायंगल में हम लिखें, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल पी टी सी, इन दोनों ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी बना सकते हो? इन्होंने बता दिया। एक तो बीसी लिखो, बीसी लिख दिया हमने, बी से सी लिख दिया, और इसको ये लिखो बी डी लिखो, बी से सी लिख दिया।
चलो बी से डी लिख दिया, ठीक है? फिर आप बी से डी लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा, ये 90 के सामने था, 90 सामने था, इसमें 90 के सामने क्या है? ए बी लिख दिया, डिवाइड बाई, अब जो एंगल था उसी एंगल को मिलाकर 90 को जाने वाली लाइन, यहाँ 90 के सामने ये था, लिख दिया। एंगल बी कॉमन था, एंगल बी से 90, एंगल बी से 90 कौन सा आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिख दिया ना। अब यहां से क्रॉस करो, ऐसे क्रॉस करो, क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर बराबर ई डी इंटू ए बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना? ये कहां से, देखो चेक करो, चेक, बी सी ई डी, एक कोई कौन सी है वो, ये बी। ये क्ल्यू था, रफ काम था, इसको बना दिया। अब दूसरे चेक करना है, दूसरे वाले को ना, क्या लिखा है? एसी, क्या लिखा हुआ है? एसी। रफ में पहुंचेंगे, फिर देखते हैं ये लिखा है एसी इंटू एसी इक्वल में क्या लिखा है? एडी लिखा है। चेक करते एसी, तो ये तो एसी तो चला गया होगा, लेकिन इस एसी के नीचे क्या आ गया होगा? एडी आया होगा। तो एसी के नीचे एडी कैसे आया होगा? क्या करते हैं, एसी कहां पर है? एसी यहां पर है, एक मिनट, ए से सी हाई है और ए से डी क्या है? लो हाई में। दूसरे ट्रायंगल में क्या ए से डी है? नहीं है। तो हम कहाँ काम करेंगे? सबसे पहले ए से डी वाला ट्रायंगल बनाएंगे। ए से डी वाला कहाँ बनेगा? ये बनेगा। बनाओ, ए से डी वाला ट्रायंगल बनाओ। समझ पा रहे हो कैसे आप एग्जाम में बैठ के काम करोगे? अभी तो आ रहा है एग्जाम में, बहुत सारे बच्चे भूलते हैं, 90 कहाँ से आ गया सचिन? अरे भैया जब इधर 90 स्ट्रेट लाइन कर भी कितना होगा? 90 होगा, 90 बना दिया हमने। अब चलते हैं यहाँ पर, कह रहा था क्या, क्या कह रहा था, क्या कह रहा था? एसी, ये वाला एसी 90 को कंप्लीट करने वाली लाइन, ठीक है? अब इसमें एक और ऐसे डाल, सुनो, एक और ऐसे बना हुआ था, इसका नाम क्या था? बी। इसे बराबर वाले से कोई मतलब नहीं है, बराबर वाले से कोई मतलब नहीं है हमको भी। इसको 90 कंप्लीट करने वाली एक लाइन, ठीक है? इसको 90 कौन कंप्लीट कर रहा है? ये कर रहा है। तो एसी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दोनों में दिख रहा है। और फिर लिखा हुआ है एसी डिवाइड बाई एडी, और आगे क्या लिखा हुआ है? फिर से एसी लिखा हुआ है, फिर से एसी लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग? देखो हमें एक गायब भी करना है, गायब भी करना है, और नीचे कराना है एसी स्क्वायर, करना है, कराना है एसी स्क्वायर। थोड़ा तरीका लगाओ इसमें, केवल इतना काम करो, ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ए डी सी, सुनो, ए सी यहाँ पर अगर नीचे ए सी हो तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। और अगर यहाँ पर ए बी फिर से आ जाए तो इसे क्रॉस करेगा, ये ए सी स्क्वायर बनेगा। और अगर यहाँ ए बी ले आएंगे तो ये ए डी इंटू ए बी हो जाएगा, हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? जब इसके नीचे लाएंगे तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, बी डी बचेगा, बी डी बचेगा, ए डी बचेगा, ए डी बचेगा। मतलब ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? बहुत दिमाग नहीं लगाना है। मुझे आता नहीं है, हम क्या करेंगे? हम चुपचाप ऐसे पूछेंगे, यहाँ पर पागल बना के लिख देंगे, ए सी अपॉन ए डी इक्वल ए बी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए बी, इक्वेशन नंबर क्या? सेकेंड। ये तो सब रफ में हम थिंक कर रहे थे, हाँ, कर रहे कि नहीं कर रहे थे? इसका मतलब हम कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई, फर्स्ट क्या थी? ये थी पीसी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी? एसी का स्क्वायर। फर्स्ट की वैल्यू क्या? पीडी इंटू ए बी अपॉन ये ए डी इंटू ए बी, और ये से क्या कैंसिल, पीसी अपॉन एसी का स्क्वायर पीडी अपॉन, ये कंप्लीट हो गया। ये पहले बताओ आप लोग, सच में आया? नहीं आया? उड़ गया? कितने बच्चों को नहीं आया? करना क्या है फिर से बता दें, सबसे पहले जो पॉइंट लिखा है पीसी, जब भी सवाल आया तो तुम्हारे पास में बहुत परेशान नहीं होना है। कितने बच्चों को नहीं आया दोबारा देखिए, ये सवाल था तुम्हारे पास में ए, ये था बी, ये था सी, नहीं यहाँ पर सी, ये सी था, ये डी था, और अपॉन में क्या था तुम्हारे पास में? ये डी था, ये बी था। अब प्रूव करना तुमको, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर इक्वल बी डी अपॉन ए डी, ये प्रूव करना है। तो बेटिया यहाँ से रफली सोचते हैं क्या लिखा है? बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर पे काम करते हैं। बी सी स्क्वायर क्या हो सकता है? ये बी सी स्क्वायर इक्वल पी डी, पी डी, तो बी सी स्क्वायर दो बार लिखा होगा, बी सी इंटू बी सी इक्वल बी डी समथिंग कुछ और। तो ये ट्रायंगल बना लो एक,
ट्रायंगल बनाया हमने, बीसी और बीसी कहाँ मिलेगा? एक बार बीसीए मिल रहा है ट्रायंगल में बड़े वाले में, एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में मिल जाएगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल को अलग कर लिया हमने और फिर इसके बाद में छोटे वाले ट्रायंगल को अलग कर लिया। इसका नाम क्या था? ए सी बी। इसका नाम क्या था? सी बी डी। क्या था? कह रहा है बीसी अपॉन, इसको बीडी ले आओ। बीसी कहाँ तुम्हारे पास? 90 है, 90। बीसी ये रहा, अपॉन क्या हो जाएगा? बीडी ये रहा। क्या लिखेंगे? ये वाली लाइन बी सी अपॉन ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? बी सी। अब वापस फिर से बीसी आएगा, क्या आएगा? बीसी आएगा। तो दूसरे वाले में बीसी कहाँ से? ये वाला आ रहा है, 90 के सामने साइड क्या आ रही है? ये बीसी आ रही है 90 के सामने वाली साइड। ये वाली बीसी यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये पहले से यूज हो चुकी है। अब ये साइड ही बची बीसी, 90 के सामने। इसमें 90 के सामने कौन सी है? ये भी, बस लगा दिया ये भी। ऐसे दिमाग लगाओ, काहे इतना तेज भाग रहे हो? नहीं आया? क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद में क्या बन जाएगा? पी सी इंटू बी सी इक्वल ए पी इंटू बी डी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई। अब ऐसे ही काम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इक्वेशन सेकंड क्या कर रही थी, जरा देखते हैं एक बार। इक्वेशन सेकंड ये लिखी थी, ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर को तोड़ते हैं, ए सी इंटू क्या? ए डी। ठीक है, कुछ समथिंग होगा। ए सी का अपॉन में ए डी होना चाहिए। अब ए सी ढूंढो, ए डी ढूंढो। ए सी कहाँ है? ए सी ये, और ए डी कहाँ है? ये। तो एक इससे मिलाकर ये बड़ा ट्रायंगल, मतलब ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल सी ए बी, और इसी से मिलाकर छोटा ट्रायंगल, एक ही बार ये ट्रायंगल का ए सी डी। समझ गए? अब तुम्हें चाहिए ए सी बटे ए डी। ए सी कहाँ है? ये वाला है ये, और ए डी कहाँ है? ये वाला है। ए सी अपॉन ए डी लिख लिया हमने। अब दूसरा फिर से ए सी अपॉन में क्या चाहिए? ए सी। तो कौन सा सी आया? ये वाला है। ये 90 के सामने आया कि नहीं आया? आया। तो इसके में 90 के सामने कौन सा? फिर से आ जाएगा ये। नहीं आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आप तो कर ले जाओगे, अभी नहीं आया? आ गया? पक्का? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्या अगला क्वेश्चन हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हाँ, अगला क्वेश्चन आइए। जरा देखो कितने बच्चे अगला क्वेश्चन कर पाएंगे, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, चले जाओगे? 1 मिनट का समय, जल्दी बताओ करके। आइए शुरू करते हैं। जो बच्चे नहीं कर पाए वो ध्यान समझे, बहुत कठिन नहीं था सवाल। क्वेश्चन में बस छोटी छोटी बातें ही सीखना है आपको। आइए समझते हैं क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है हमको एक ट्रायंगल दिया गया है, गिवन फिगर, फिगर देख कर रखा है पहले से ही। तो इस फिगर में क्या बताया है? कह रहा सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दे। ड्रॉ कर दिया भैया। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। फिर कह रहा है यहाँ से कहीं कट करते हुए एक और 90 डिग्री पर ड्रॉ कर देना है। एक भैया ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ करो। इतना ज्यादा इसको खींचो कि जाकर इसके सामने मिल जाए। मिल गया। और ये भी क्या है? 90 डिग्री। फिर नाम लिखा है सी ए बी एम सी। अब ध्यान से देखो, पहले इसमें कुछ बातें तुरंत देखा करो क्या उन्होंने बोला था। कह रहे हैं हमसे कि एबीसी इज पैरेलल, क्या लिखा हुआ? एबीसी सिमिलर, सॉरी सिमिलर एमपी। जरा एबीसी और एमपी पर ध्यान दो पहले। एबीसी कहां पर है? ए बी सी, ये एबीसी दिख रहा है, और ए एम पी दिख रहा है। इनको अलग करें। अगर हम अलग करें तो मुझे देखने को मिलता है ए बी से ऐसा लिखा है, ए बी कैसे 90 डिग्री, और ए एम पी ऐसा लिखा हुआ है, ए एम पी। तो इन दोनों में एक चीज तो है कि सभी दोनों कैसे 90 डिग्री है, 90 यस और नो। एक और चीज है, ये क्या? ए पी सी और ए एम पी। तो ये जो ए वाला आ रहा है दोनों में आ रहा है, ए जो कॉमन ऐसा दिख रहा है, ए क्या है? दोनों दिखाई पड़ रहा है, कॉमन हो गया। अगर दो चीजें बराबर हो गई, क्या हो गया? सिमिलर हो गया। सिमिलर कहानी तो ये होती है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? दो चीजें बराबर हो गई हमारे पास में, दो चीजें बराबर कर देते हैं, लगा देते हैं। जब मुझे यहाँ दिया गया लिखेंगे वेन पूरा ये एंगल E इक्वल एंगल M और एंगल A इक्वल एंगल A, कॉमन है ये तुमने मुझे दिया था और ये कॉमन था, लगा दिया।
हम देख पा रहे हैं जब बराबर हो गया इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि दोनों कैसे हैं? सिमिलर है। कौन सा? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ट्रायंगल ए एम पी दोनों सिमिलर हो गए। नहीं आया? अब आगे क्या कर रहा था? आगे लिखा था कि आप ए पी अपॉन सी पी मतलब सी ए अपॉन पी ए, सी ए कहाँ तुम्हारे पास? जरा देखो, इस ए ये पूरा पूरा है और कह रहा है कि पी ए कहाँ पर? पी से ये पूरा पूरा है, ठीक है। और लिखा है बी सी कहाँ पर? ये वाला है। एम पी कहाँ पर? ये वाला है। तो ट्रायंगल में ध्यान से देखो कि क्या मुझे ये प्रूव करने वाले पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं? क्या क्या चाहिए तुमको पॉइंट्स? उसने बोला है कि आपको पॉइंट चाहिए इसमें, इस ट्रायंगल में। क्या प्रूव करना है बिटिया? प्रूव करना है ए सी अपॉन पी ए इक्वल बी सी अपॉन एम पी, ये प्रूव करना है ना? कैसे करोगे? तो एसी लिखा है तुम्हारे पास में, बोलो क्या एसी इसमें दिया गया है? हाँ एसी दिया गया है। क्या एपी दिया गया? ओ नहीं दिया गया, एपी नहीं दिया गया ना, कोई बात नहीं। अब एक काम करेंगे, एसी और एपी वाला कोई ट्रायंगल देखते हैं। और एसी ये लिखा हुआ है, हाँ, और कह रहा है कि एपी ये लिखा हुआ है, एपी इससे तो मिला कोई ट्रायंगल ही नहीं बनना है। कोई बात नहीं, अब दूसरा ढूंढते हैं। क्या बीसी, ये बीसी वाला मिला? हाँ बीसी। क्या एमपी? ओ ये वाला पकड़ हो गया। और ध्यान सुनो, जब ऐसा कुछ है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर था, सिमिलर था, इन दोनों ट्रायंगल के बिहाफ पर हम क्या चीज लिख सकते हैं? इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास में ये वाला ट्रायंगल था, ये नाम क्या है? ए एम अपॉन ये कौन सी 90 डिग्री को बनाने वाली दोनों लाइनें, क्या हो जाएगा? एम पी इक्वल, अब इसको 90 डिग्री को बना रहा था, इसको बना रहा था ये ए पी अपॉन क्या हो जाएगा? ये पी सी हो जाएगा, हो जाएगा? लिख सकते हैं हाँ या ना? लिख सकते हैं? बताओ, वापस पहुंच सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्या लिख सकते हो तुम? और क्या लिख सकते हो अगर इसी में फिर वापस आए? अभी हमने लिखा था ये दोनों 90 डिग्री को बनाने वाली लाइन है, ये लिखा था ना हमने। अब एक काम और कर सकते हैं कि दोनों 90 डिग्री ना बनाए, ऐसे कोई लाइन बनाए जो एक 90 को और 90 के सामने वाले आ जाए। तो एक 90 कौन से ले लें? ए एम कौन से ले लें? ए एम, ठीक है। अपॉन में पूरा क्या लगा सकते हैं? ए एम और ये पूरी सामने वाली साइड ए पी, 90 के सामने कौन सी आ रही है? ए से पी, ए से पी। आ गया जो इसमें एक 90 को बनाने वाली साइड कौन सी थी? दो साइड है, एक ये और एक ये। हम यहाँ पर ले रहे हैं कौन सी साइड? ए बी साइड। कौन सी ले रहे हैं? ए बी साइड, ए बी साइड। और डिवाइड बाई 90 के सामने कौन सी है? 90 के सामने कौन सी? ए सी। कौन सी है? ए सी। क्या करो, कहीं से कुछ मैच कर रहा है, कहीं से कुछ मैच कर रहा है। अगर हम ये ए बी को नीचे भेज दें तो ए एम अपॉन क्या आ जाएगा? ए बी। और यहाँ पर ए बी को नीचे भेज दें, ए एम अपॉन क्या हो जाएगा? ए बी। तो अगर इसमें देखें इस वाले में तो क्या हो जाएगा? इस वाले से जरा देखो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में ए एम अपॉन ए बी इक्वल क्या हो जाएगा? एम पी अपॉन क्या हो जाएगा? पी सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। और इसको भी ऐसा कर लें, ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए पी अपॉन ए सी। क्वेश्चन नंबर फोर। अगर देखें वन साइड इक्वल, अदर साइड इज ऑल्सो इक्वल, क्या बन जाएगा? एम पी अपॉन बी सी इक्वल कितना? ए पी अपॉन कितना? ए सी। क्या करते, क्या हम लोग चाह रहे थे वो आया? अरे यार इसमें पी ए के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा पी ए के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऐसे लिखो, उल्टा लिखा हुआ है, इसमें उल्टा आ रहा है, तो इसको क्या करो? पलट दो। जैसे हमने पलट दिया तुम्हारे पास जो आंसर चाहिए वो शायद आ जाएगा। नहीं आ जाएगा भाई? तो हमने इसको पलट दिया, देखो ध्यान से, क्या ये ऊपर कर दिया ए सी अपॉन ए पी इक्वल, ये भी ऊपर कर दिया पी सी अपॉन एम पी। आ गया हेंस प्रूफ। नहीं आया? कर पाओगे? नहीं आया? उड़ गया? आ गया? अब अगला सवाल देखो, कितने बच्चे अगला सवाल कर पाएंगे? ये सवाल कर पाओगे? 2 मिनट का समय करके दिखाओ। इसमें तो फालतू देता है। वापस आते हैं, सुनो इस सवाल में क्या कह रहा है हमसे। सवाल में लिखा है कि कोई ई पॉइंट इज द ऑन बीसी, ई पॉइंट जो है सीबी पर है, प्रोड्यूस किया था ऑन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी।
एक ट्रायंगल एबीसी है जो कि आइसोसेलेस है। वो कैसा एबी को इतना एंड परपेंडिकुलर एडीएच बीसी एबी। अब आप ये भी दिया गया है ईएफ इज परपेंडिकुलर एसी प्रूव दैट कुछ समझ में नहीं ऐसा बोल गया एकदम कोई बात नहीं। आओ जरा सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया जाए। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस को बोलते हैं समद्विबाहु ट्रायंगल। इसमें दो भुजाएं बराबर होती है। मेरा ए बी सी ये बना दिया हमने। फिर क्या लिखा था? इन्होंने बोला एबीसी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पर ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर ए सी कर दिया हमने। अब आगे क्या लिखा है उन्होंने? आगे कह रहे हैं, आगे लिखा हुआ है कि एडी ये पूरा ए से जो डी है, अगर कोई लाइन उठा लें यहाँ से हम लोग, ये ए से डी पूरी लाइन जो है ये वाली परपेंडिकुलर, ये कैसी है? परपेंडिकुलर है। और बोल के रखे कि अगर प्रोड्यूस करें इस लाइन को, हम प्रोड्यूस करें बीसी लाइन को, तो हमारे पास देखो बीसी लाइन को प्रोड्यूस करने पर एक पॉइंट ई आता है। तो बीसी को प्रोड्यूस करने बढ़ा दें सी से बी की ओर। कैसे पता सर? इधर काहे नहीं बढ़ा रहे हो, इधर काहे बढ़ा रहे हो? लिखा है सी से बी। सी से खींचना बी की तरफ बढ़ाना है, ठीक है? सी से खींचना, सी कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा शुरू करिए ऐसे। और सी से खींचना है बी की तरफ बढ़ाना है। खींच ना भैया, अब बी की तरफ बढ़ा देना, बढ़ा दिया बी की तरफ। और ऐसा बढ़ाओ यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बना दे पॉइंट। तो ठीक है भैया, ये परपेंडिकुलर बनना है 90 डिग्री। नाम क्या लिखना है? ई लिखना है। इसका नाम क्या लिखना है? एफ लिखना है। फिर आपको प्रूव करके दिखाओ, क्या प्रूव करना है? देखो दो बातें तो उन्होंने देकर रखी है पहले से। कौन सी दो बातें? एक कि ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री हो गया। एक ये परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। क्या उन्होंने बोला था? तो प्रूविंग वगैरह आप लिख पाओगे। करना क्या था? जरा इसमें ध्यान से देखें, इसको अलग करो फिर से ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल देखें, एक ट्रायंगल देखें, एक ट्रायंगल ये बना हुआ है। अक्षा देखो बेटा, दिख रहा है? दिखा? ऐसे दिखा ये दिखा तुमको? अगर इस ट्रायंगल को बाहर खींच लाए, देख पा रहे हैं इसमें ट्रायंगल? तो इस ट्रायंगल में हमें देखो ये 90 और सी नाम लिख दिया हमने। नाम लिखा मैंने क्या? ई एफ और ये सी लिख दिया। एक ट्रायंगल और कोई उठा लेते हैं। जब ये 90 तो इधर भी 90 हो सकता है। मुझे दिखाना कौन सा ट्रायंगल, कौन सा उठाना चाहिए? एक तो सी ई सी एफ ई सी एफ हमने निकाल लिया। एक कौन सा? ए बी डी। ए बी डी दोनों का है। ए इसका कौन सा है? बी, तेरा बी, ये कह रहा ये ए सी, ये लोमड़ी बी तक आ ही नहीं पा रहा, रो दे रहा है बेचारा। और ये सी, समझ गए? ए बी डी। तो जब इस ट्रायंगल को बाहर खींच के लाए, इस ट्रायंगल को बाहर खींच के लाए, ये इस वाले में खींच के लाना है, दूसरा भागा है बेचारा। ये वाला ट्रायंगल बाहर है। अगर इस ट्रायंगल को यहाँ रख दे, कहाँ रख दे? ज्यादा बड़ा हो गया, ट्रायंगल को छोटा कर दिया। ट्रायंगल कंप्यूटर मास्टर ट्रायंगल को छोटा करो, हो गया क्या? बी ई ए। तो देखो ध्यान से, इन दोनों में सिमिलर प्रूव करना है। तो एक तो 90 दिख रहा है, 90 दिख रहा है, ए, दूसरी कहानी दिख नहीं रही है। वो कैसे प्रूव? उसको प्रूव करने में थोड़ा दिमाग लगाना है। ये जो था तुम्हारे पास में ये ट्रायंगल, ये वाला और जो भागा था, ये आइसोसेलेस था। कैसा था? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कैसा था? जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तुम्हारे पास में, तो ये वाला जो एंगल है, जो ये वाला एंगल है, ये दोनों साइडें बराबर बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि जब हमारे पास में पहले से देकर तुमने रखा था कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमारे पास एबीसी था, वो एक आइसोसेलेस था। ए बी सी, और ये दोनों बराबर थे। जब इक्वल लाइंस होती है तो इक्वल एंगल भी होते हैं। उनके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। आप ये बराबर हो गया। इसका मतलब सी बराबर क्या? बी है। सी बराबर बी है। जो ये सी की वैल्यू है वो बी के इक्वल है। देखो सी इसमें, बी इसमें दिख रहा है और सी इसमें दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सी इसमें दिख रहा है, बी उसमें दिख रहा है। दोनों चीज बराबर हो गई। एक हो गया तुम्हारे पास सी इक्वल बी, एक हो गया सी इक्वल एफ। अगर दो बातें बराबर, क्या हो गया? सिमिलर। अब इसको कैसे लिखोगे? कैसे लिखने के लिए काम समझ गए ना? लिखने में हम सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे ट्रायंगल से। बता दें, ट्रायंगल से लिखना शुरू करते हैं, ए बी सी वाले से। इन ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे। व्हेन मुझे दिया गया है ए बी इक्वल, क्या था? ए बी इक्वल ए सी।
दोनों बराबर थे। यहाँ पर लिख देना है क्योंकि ये कैसे थे? आइसोसेलेस ट्रायंगल थे। ये आपको देकर रखा है मुझे, यस देखो गिवन था। चलो भैया, जब ऐसा हो जाएगा तो AB के सामने का लाइन एंगल कौन सा है? सी वाला। तो AB के सामने एंगल सी वाला और AC के सामने AC का ये इसके सामने एंगल बी वाला, एंगल बी वाला। ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? फर्स्ट लगा दिया। अब हमें दो ट्रायंगल ये अलग वाले निकाले नहीं, तो इन ट्रायंगल लिखेंगे। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या क्या था? यहाँ लिखा हुआ है, नाम था, एक नाम ABD था एंड दूसरा नाम क्या था? ECF था। तो इसमें सब में हमें एक चीज दिख रही थी कि D वाला और F वाला बराबर था। कैसे था? इक्वल था। कैसे? 90 डिग्री से। देखो ये D वाला और ये F वाला, ये D वाला और ये F वाला, तो कैसे थे? 90 डिग्री पर थे। तो इसका मीनिंग हम यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? एंगल E इक्वल एंगल F इक्वल 90। ये आपने मुझे दिया था, गिवन लिखते हैं। दूसरा पॉइंट समझ गए? दूसरा पॉइंट क्या करना है भैया? अभी हमने प्रूव किया, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इतना दिमाग में लगाना है, जो फ्रॉम इक्वेशन एंगल C इक्वल एंगल B फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दो बातें बराबर, एंगल कैसा हो गया? सिमिलर। तो सो सो जाओ। हाँ, सोना नहीं है, जगते रहना है, जगते रहो। समझ गए? हमारे गांव में एक बार चोर आया बहुत ज्यादा, तो रात भर लोग चिल्लाते थे जागते रहो, ताकि चोर चोरी ना करे। और चोर ऐसा थे नहीं, केवल लोग चिल्लाते थे फालतू में। समझ रहे हो? और बहुत सारे आदमी बीमार भी हो गए बेचारे, इस चक्कर में चोर आएगा चोर आएगा, चोर कभी आया नहीं। कम से कम 1.5 महीने तक आदमी चिल्लाता रहा जागते रहो, रात रात भर जगता रहा, कभी बैठा हुआ है जागते रहो, और चोर आया नहीं। आदमी बीमार अलग से हो नहीं पाया ना। चलो वापस आते हैं। क्या ये सवाल कर पाएंगे? आपको 2 मिनट का समय, एक बताओ। सुनो भाई, कितने बच्चे सवाल कर पाए? नहीं कर पाए? जब कभी ये सवाल आएगा तो हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई? क्या पढ़ाया गया? इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ध्रुव याद रखा करो, कौन सी लाइनें आपस में काट रही हैं? कौन सी लाइन काट रही है? देखो ये वाली लाइन काट रही है, इस लाइन का एंगल और इस लाइन का रेशियो बराबर, आपस में एक दूसरे की, ये वाली लाइनें से समझ पा रहे हैं? मुझे क्या क्या दिया गया है? बी से सी ये 8 सेंटीमीटर गिवन, और लिखा हुआ है पी से क्यू, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए से बी 6.5 सेंटीमीटर, ये यहां से लेकर यहां तक, और ए से पी ये वाली लाइन 2.8 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि सी से ए, सी से ए ये, और ए से क्यू, इनका बारे में बताना। क्या करना क्या है? देखो पहले छोटे वाले की ये सामने वाली लाइन लिखा, पी क्यू अपॉन बी सी इक्वल, अब छोटे वाले की ये वाली लाइन क्या नाम इसका? ए पी डिवाइडिंग, सामने क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल, समझ पा रहे हो? इक्वल में क्या लिखेंगे? ये ए क्यू, और फिर इधर से ए बी, ए क्यू, ए क्यू, समझ गए? वापस आते हैं, ये क्या हमको दिया गया है? क्या गिवन है? यस गिवन है 4 अपॉन में, और क्या गिवन है हमको? और क्या? BC, BC कहा है? तो वहां पर बी से ये 8, 8 लिख सकते। और क्या है? AP क्या दिया गया है? AP 2.8, 2.8। क्या AC दिया गया है? AC नहीं दिया गया है। तो क्या यहाँ से हम AC निकाल पाएंगे ध्रुव? क्या इस जगह से AC निकाल पाओगे? है ना? कैसे? अगर हम तो पहले उल्टा कर दे, पहले तो काट दे, 1/2 बचा। अब उल्टा करते हैं तो 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, और ये इसको उल्टा कर दे, AC अपॉन कितना? 2.8 मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 इक्वल क्या हो जाएगा? AC आया ना? हो जाएगा? नहीं आया ये वाला? आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है हमारे पास में, क्या इसमें देखो, इसको निकालना है, तो क्या काम कर सकते हो? आपको काम करना है, ये फिर से पता है 1/2 कितना है? 1/2, 1/2 लिख दिया हमने। देखो सॉल्व करने पर कितना आया था? 1/2। और यहाँ पर ए क्यू पता है क्या? आपको नहीं पता है, लिख दिया ए क्यू, हमें नहीं पता है ए क्यू ऐसे लिख। क्या ए बी पता है? हाँ ए बी पता है, कितना है? 6.5 है, तो क्रॉस भेजेंगे ऐसे, 6.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल ए क्यू। सॉल्व करने के बाद कितना बचेगा? 3.25 इक्वल ए क्यू। चेक करो आंसर आ रहा है।
नहीं आया? अब कर ले जाओगे? नहीं बोलोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आगे बढ़ जाते हैं। आइए समझते हैं, क्या कह रहा है सवाल? बता बिटिया, नहीं कर पाए? कोई बात नहीं, वापस आते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है मुझे इतना गिवन है, जब भी ये गिवन हो, देखना ढूँढना है, कहाँ-कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ एबी एंड मतलब ओबी और ओए और ओबी लिखा है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ओसी, ये रहा ओसी एंड ओडी, ये रहा। आपको ये अपॉन ये कर देना है। मतलब क्या करना है? मतलब एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, इन दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशियो देख लेना है। ये क्या लिखा है? ओ से ए डिवाइड बाई, यहाँ से क्या लिख देंगे? ओ से सी, क्या लिख देंगे? ओ से सी इक्वल, ये नीचे पहुंच जाएगा, ओ से डी अपॉन ओ से बी। एक इक्वेशन हो गया, एक जैसे इक्वेशन हो गया ये। यहाँ पर दोनों साइड का रेशियो बराबर हो गया, और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर ये दोनों बातें क्लियर हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? सिमिलर। किससे हो गया? एस ए एस से। ठीक है, समझ गए? तो साइड एंगल साइड से, अगर ये सिमिलर हो गया मेरे भाई, जो चाहो वो लिख लो। क्या लिखना है? एंगल ए इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल एंगल डी बाई सिंपलिसिटी या हेंस प्रूफ। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई तो बता दें। आ गई? चलो देखते हैं अगला सवाल। हाँ, तो कितने बच्चे इसको कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? हाँ, देखते ना इसमें लिखा क्या है तुम्हारे पास में? प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन, अगर कोई एक लाइन ड्रॉन कर जाए पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल। सवाल को अगर समझ लें एक बार, ये थेओस थ्योरम है। फिर अगर कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल किसी एक लाइन के पैरेलल में दूसरी लाइन क्या करे? उसको पैरेलल डिवाइड करे, इंटरसेक्ट करती है टू लाइंस अलग अलग पॉइंट पे। और समझ जाते हैं क्या कर रहा है सवाल, क्या कर रहा है हमसे? सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ, तो ये ट्रायंगल बना देते हैं। मेरा सबसे पहले एक ट्रायंगल बना के दिखाओ। ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बना दिया। अब उन्होंने बोला कि भाई ट्रायंगल जब आ जाए, इस ट्रायंगल में किसी एक लाइन की, एनी वन लाइन, किसी एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। तो हमने कहा ठीक है भैया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। किसी एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। हमने यहाँ पर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ, समझ गए? मान लो कि इसके इसके पैरेलल थी ये। अगर ये पैरेलल नहीं दिख रही है, हम मानते हैं कि ये हमने पैरेलल बनाई। घूम जा भाई। अब ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन बना दी। किसी भाई कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का आ गई? ये वाई लाइन इस वाई लाइन के पैरेलल थी। नाम लिख देते हैं, इसका नाम लिखते हैं ए बी सी डी ई। अब कह रहा है कि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जहां से कट हो रहा है ये वाला और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों साइडों का रेशियो कैसा होगा? इक्वल होगा, सेम होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे? इसके पहले थोड़ा सा हम काम करते हैं इस नीचे वाले पर। अच्छा बताओ मेरे भाई, तो आप ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो? ये वाला हिस्सा ध्यान से देखना, ये ये हिस्सा देख पा रहे हो? ये हिस्सा कैसे दिख रहा है? देखो ध्यान से, कैसे दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? तो यहाँ पर दो लाइनें पैरेलल हैं, तो ट्रेपेजियम जैसे बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं, हाँ है ना? तो इसको हम अगर देखें तो हमारे पास है। और अगर ये ट्रेपेजियम में देखें कि हमारे पास ये नाम था डी ई टी सी, अगर इसको फिर से बीच से कट कर दिया जाए, इसको हम बीच से कट कर दें जैसे, तो बताओ दोनों हिस्से बराबर होंगे? हाँ है ना? बराबर होंगे? तो ठीक है, हमने कहा ऐसे ही कट करने के साथ में अगर हम इसको ऐसे कट कर दें, तो भी दोनों हिस्से कैसे होंगे? बराबर होंगे। पक्का? इसका मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो हमारे पास बनकर तैयार हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देख पा रहे हैं? एक ट्रायंगल ये वाला, ये भी कैसा होगा? इक्वल होगा। होगा? पक्का? तो एक कोने से ट्रायंगल क्यों इतना हिस्सा दोनों में से कॉमन कर दिया जा रहा है, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे, हाँ है ना? होंगे। इसको प्रूव करना चाहते हैं। हाँ मेरे भाई, तो पहले तो इसको प्रूव कर लेते, क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं? लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस ट्रायंगल में जो हमारे पास रेशियो आएगा, एरिया आएगा, इन दोनों का एरिया बराबर होगा। किस किस का एरिया बराबर होगा? एरिया ऑफ किसका? पी डी ई,
ट्रायंगल BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? CED, ट्रायंगल CED। बताओ सबसे पहले सभी लोग एग्री करते हो हाँ या ना? बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना? सब लोग ठीक है, बढ़िया है। तो ये समझ गए कि ये ट्रायंगल बराबर होगा। कौन सा हम निकाले थे? ये वाला ट्रायंगल, इतना था ये वाला, और इसके बाद में इस वाले ट्रायंगल के बराबर थे। तो एक काम हो गया खत्म। अब थोड़ा सा फिर वापस चलो, देखते हैं कितना हम काम कर सकते हैं, कितना काम नहीं कर सकते। आइए, अगर हम वापस चले कुछ और काम करते हैं। एक काम कर लिया, हम इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक लाइन से ड्रॉ करते हैं। ये तो मुझे पता ही है, ये बन चुका ना यहाँ पर लाइन, एक लाइन से बना हुआ है, ऐसे बना था, अभी बनाया था हमने। एक लाइन ध्रुव ऐसे बनी हुई है, ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ है, ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ है। अब अगला पॉइंट, हमने कहा मेरे भाई अब एक लाइन हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये वाली लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पर। अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, नाम लिख दिया EF, F नाम। जरा बताओ मुझे, हम कहें कि ADE, इसका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ADE का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो ADE तो होता है 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन सा होता है? बेस जिसपे 90 डिग्री बना होता है, बेस क्या हो गया? AD हो गया। और हाइट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? FE हो जाएगा। EF या FE हो जाएगा, हाँ है ना? हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। इसी के डिवाइड में हम लिख दे रहे हैं कि इसके नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल ये वाला। याद कैसे रखना है? याद रखने का तरीका, एक साइड तुम्हें ये चाहिए था A से B, A से B आ गया। अगला साइड चाहिए B से न D से B, तभी तो काम कर पाओगे। इसका मतलब मुझे ऐसे याद रखना है, इसको याद कर पाएंगे। तो ये ट्रायंगल ले आते हैं फिर से, कौन सा? डिवाइड बाय एरिया ऑफ, क्या नाम लिखेंगे? BDE, ट्रायंगल BDE। अब आगे पहुंचे, इसका भी क्या लगा देंगे? 1/2, 1/2, और इसमें क्या बेस क्या हो जाएगा? बेस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी से सी, और इसकी भी हाइट यही होगी जितनी हाइट ये कैसे पता हाइट इतनी होगी? आपके दिमाग में आ रहा है शरीर ट्रायंगल के बाहर हो गया, हाइट कैसे? अरे मेरे भाई, एक ट्रायंगल बनाया गया, इस पर ऐसे बनाया गया है। फिर बताओ, अगर हम कहते हैं इसी सेम लाइन पे ट्रायंगल बनाया जाएगा, हाइट बराबर होगी, नहीं समझे? ये बेस देखो, बेस बेस दोनों सेम है, बेस सेम है। इस बेस से यहाँ की ऊंचाई, इस बेस से ऊंचाई जो होगी, हाइट तो बराबर होगी ना? बेस जो हाइट आ रही है, बेस सेम है ना? तो यहाँ पर बिल्कुल सेम वही रखोगे। क्या रखोगे? ए से न ई से एफ, या एफ से ई। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? ये फिर से लिख देना है, क्यों? इसी सेम हाइट पर था, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या आया? एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल कितना आ गया? AD/BD। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं आया। अब दूसरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या नाम है इसका? नाम लड़की भूल गए, दीक्षा। देखो बेटिया, रो नहीं, देखो ध्यान से। अब हम वापस आ जाते हैं, दूसरा कैसे? हमें ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ काम नहीं करना है, दिमाग का लगाना है। अभी एक साइड थी A से D लगा लिया हमने, A से D, और उससे क्या? D से B लगा दिया। अब ये साइड आ जाए A से E और E से C, काम हो जाएगा। क्या करेंगे? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, इस जगह से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ओके। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ऐसे करके, तो फिर से इसी में आ जाएंगे, इस ट्रायंगल में। इसका नाम लिख दें, इसका नाम लिखा था F, नाम लिख देंगे G। तो इस ट्रायंगल में फिर से लिखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, फ्रॉम, नहीं लिखो फिर से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है? ATE इक्वल 1/2 बेस, बेस क्या हो जाएगा? A से E पूरा,
ये से ई इंटू क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी, टी से जी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं आ रहा है? ये परपेंडिकुलर वाली हाइट बन जाएगी। अब दूसरा काम इसी के तुरंत मिलता हुआ, उसे सोचो कौन सा डांस चाहिए। हमने ये कर लिया काम, अभी चाहिए ये वाला। इससे मिलकर ट्रायंगल कौन सा बनना है? इससे मिलकर ट्रायंगल ये बनना है। बनना है? तो बस लिख देंगे इसी का नाम, क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम लिखेंगे? टी ई टी इक्वल में हाफ 1/2 बेस, बेस क्या हो जाएगा? टी ई इंटू फिर से हाइट वही लिखना है, यही लिखना है एक बार, क्या डी जी, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचा हमारे पास में? ये पूरा बचा और इसके साथ में क्या बचा? इसके साथ में बचा तुम्हारे पास में ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? थर्ड। थर्ड हो गई। अब वापस आते हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखें, फर्स्ट इक्वेशन में आपको एक चीज लिखी दिखाई पड़ रही थी, जहां बी डी ई लिखा है या जहां पर सी ई डी लिखा है, सी ई डी एरिया, उसको हटा के क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो। देखो ये क्या लिखा है? सी ई डी लिखा है कि नहीं लिखा है? इसको हटा कर लिखा जा सकता है, लिख देते हैं। चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में गए तो ये पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाई, इसी की प्लेस पे ये लिखा जा रहा है कि क्या? एरिया ऑफ पी डी ई, लिख दिया। इक्वल में क्या चल रहा है? ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 2। आप जरा समझो, इस इक्वेशन को ध्यान दो, इस वाले को, सेकंड वाले को, और इस वाले इक्वेशन को ध्यान दो, और इन दोनों को ध्यान दो मेरे भाई, ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं? वन साइड इक्वल, वन साइड इक्वल है, सुनो, अदर साइड इज आल्सो इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, वन साइड इक्वल तो अदर साइड इज आल्सो इक्वल। ए डी अपॉन पी डी इक्वल क्या होता है? ए ई अपॉन ई सी। नहीं आया? ये हमारे पास थेल्सम प्रूफ, हमने निकाल दिया। ए डी का रेशियो और बी डी की रेशियो ए ई और ई सी के रेशियो बराबर है। प्रूफ हो गया। नहीं आया? एक बार देख लो फिर मुझे बताओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है? मैंने अभी आपको समझाया, आपको समझ बढ़िया आ गया, सब कुछ आ गया, बस वर्किंग में थोड़ी समस्या है। अब वर्किंग में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है जरा वो मैंने देख लिया है, जरा बताते हैं कहाँ कैसे सही कर सकते हो। पता क्या करना है? सबसे पहले थेल्स लिखने के लिए आपको सोचना है कौन कौन से स्टेप लेने हैं। स्टेप नंबर पहला कि आपको एक ट्रायंगल फालतू बनाना है। बना लिया? बना लिया है ना? हाँ बना लिया। फिर सुनते जाओ, ऑटोमेटिक आपको ना आ जाए तो मुझे कहना। क्या ए बी सी लिख दिया। यहाँ पर एक लाइन, क्योंकि उसने बोला है कि पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल ही ड्रॉ करना है, एक पैरेलल लाइन ही ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, ये वाली ड्रॉ कर दिया, और एक लाइन ही ड्रॉ करना है अपने मन से। कर लिया ना हमने? अब इसमें करना क्या है? इसमें जो ये नीचे दिख रहा है इसको छोड़ना है। नीचे क्या करना है? छोड़ना है। क्या बचा तुम्हारे पास में? तो बचा हमारे पास, ध्यान रखिएगा, ये किए, ये वाला, एक ये बचा, ये वाला, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा छोड़ दिया ना हमने। तो एक कौन सा हिस्सा बचा? एक दूसरा हम देख पा रहे हैं कि मुझे ये वाला हिस्सा बचा, ये वाला, ये वाला हिस्सा। यही दोनों हिस्से को बराबर दिखाना है, इन दोनों का एरिया बराबर दिखाना है। पहला पॉइंट तो दिमाग में आ गया। नीचे लिखा है इसको छोड़ना है, इन दोनों का एरिया बराबर दिखाना है। यहाँ लिख देना है एरिया ऑफ, हम यहाँ पर ए आर से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ, इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम सी ई डी, ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू एरिया क्या? बी ई डी, एरिया ऑफ बी डी ई। इक्वेशन नंबर पहला डाल दिया। अब इनका काम हो गया खत्म। अभी हम पहुंचते कहां पर? परपेंडिकुलर कहीं पर मारते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर दिया। अब आपको इस ट्रायंगल को चलना है, ये ट्रायंगल 2 बार काम करेगा। ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये व्हाइट वाला, ये 2 बार कैसे काम करेगा तो वो बताते हैं। ये 2 बार ऐसे काम करेगा कि एक साइड अपॉन में, इस साइड चाहिए, है कि नहीं चाहिए? इसलिए ये वाला ट्रायंगल पूरा इसका एरिया, या अपने मन से लिखना है एरिया ऑफ पूरा ए बी डी, क्या
ADE अपॉन में, अपॉन फिर क्या लगाना है, इसी के साइड वाला ट्रायंगल ढूंढना है। अब ट्रायंगल कौन सा था इसके साइड में, रेड वाला था, है ना, रेड वाला ये तो था। तो ये रेड वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अपने मन से छाप दो यहाँ पर, एरिया ऑफ क्या, BED लिख दिया हमने, इक्वल, ये एरिया के बराबर क्या, 1/2 बेस, बेस कितना इसका, कितना AD इंटू हाइट, हाइट कितना इसका, EF डिवाइड बाई, इसके बाद क्या पूछे, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, फिर से ये वाला बेस 1/2 बेस, यार याद रखो ये साइड अपॉन ये साइड, इस साइड क्या लिख देंगे, BD इंटू, फिर से भाई लिखो, काटना है यार, ऊपर लिखा कहा है तो दिमाग लगा रहे हो, काट दिया काट दिया काट दिया, बस बार इसको ऐसे छाप देना है, छाप दिया। अब आप लोग दिमाग लगा रहे हो, नहीं कौन सा दिमाग लगाना है, क्या बचा तुम्हारे पास में, AD अपॉन BD, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। सिमिलरली इसका काम इधर किया था, वही काम उधर करेंगे, लेकिन ट्रायंगल फिर से आपको एक लेना पड़ेगा, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ये वाला, ट्रायंगल ये वाला, देख पा रहे हैं ये वाला ट्रायंगल फिर से, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करना, जी ड्रॉ कर दिया, फिर वही ट्रायंगल लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल 1/2 बेस, बेस कितना हमारे पास में, बेस इस बार ये वाला ट्रायंगल, ये वाली साइड, साइड क्या लगाएंगे AE, तुम लोग दिमाग लगा रहे हो कहां से आएगा यार, साइड ये और ये साइड आएगी, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, D से G, D से G, अब डिवाइड भाई अब सुनो फिर से, उधर वाले में ट्रायंगल कौन सा है, उधर वाले में ट्रायंगल कौन सा है बताओ, ये वाला ट्रायंगल, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, पक्का, पहले इन दो ट्रायंगल को बराबर किया था, अब इस वाले ट्रायंगल ऊपर वाले साथ में, ये वाला ट्रायंगल भी ऊपर वाले के साथ में हो जाएगा, जब हम पहुंचे ये वाला ट्रायंगल इस ऊपर वाले के साथ में, फिर से ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, केवल केवल नाम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ CED, और आगे पहुंच जाएंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, 1/2 बेस, बेस क्या हो जाएगा, ECCE इंटू, फिर यही लिखना है क्योंकि इसको काटना है, ये इससे किससे कैंसिल, क्या बचा, और अगली बार जाना है ये यहां से बराबर कर देना है, फिर इन दोनों को बराबर कर देना है, इन दोनों को, बस ये दोनों बराबर लिख देना है, आपका आंसर आ गया, तो हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाओ, कौन सा था लिखा हुआ था, CED, CED हटाओ, लगा दो, BED लगा दो, BED लगा दिया यहाँ पर, तो BED और ये दोनों क्या बराबर से, एक साइड इक्वल, अदर साइड इज आल्सो इक्वल, ये काम करना है, पक्का, आज इतना ही छोड़ दे रहे हैं, कल पढ़ाया जाएगा।